जैसे ही लिन ने उस पर अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी, ये देखने के बाद लिंक्टियान के बाकी के मेंबर्स उस पर हमला करके उसे दूर पुश कर देते हैं। इस अटैक की वजह से आइस वुल्फ काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी और वो दोनों उसे संभालने में लग गए थे। वैसे लिन लिंक्टियान को मारने के लिए काफी ज्यादा बेसब्रा हुआ जा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर एक और खतरनाक अटैक प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आसपास रेड कलर की एनर्जी फैल जाती है। ये देखने के बाद वांग को पता लग गया था कि अब वो बचने नहीं वाला, तो वो लिंक्टियान के टीममेट से कहता है कि चलो चलकर इसे सबक सिखाते हैं, साथ में अटैक करने से हम इसे आराम से हरा पाएंगे। उसकी बात सुनते ही सभी लोग एक साथ अटैक करने के लिए जाने लग गए थे। वहीं यहाँ पर लिन अपने मिरर डिवीजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन सभी पर वो अटैक थ्रो कर देता है। उस अटैक से हिट होते ही सारे के सारे कल्टीवेटर्स एक साथ जमीन पर ढह जाते हैं। उनमें से कोई भी उस अटैक को काउंटर नहीं कर पाया था और ये देखने के बाद लिन कॉन्फिडेंस से करते हुए कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ कचरों को क्या लगा कि तुम मेरा सामना कर सकते हो, मिलकर मुझे हरा सकते हो। मेरे एक अटैक से हिट होकर तुम सभी लोग जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हो। अगर दोबारा अटैक किया तो वैनिश कर दूंगा, नामो निशान भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अब तक आइस वुल्फ, जिसकी अटैक की वजह से काफी बुरी हालत हो रखी थी, वो होश में आते हुए अपने आसपास के लोगों को देखती है जो कि बेजान पड़े हुए थे। वो समझ आती है कि अब कोई भी लिंक्टियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसे खुद ही थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। तो वो हिम्मत बांधते हुए सबसे पहले तो अपनी बॉडी से उस स्वॉर्ड को हटाती है और उसके बाद वांग को यानी फेक लिंक्टियान को असली लिंक्टियान समझकर कहती है कि अब हमारे वुल्फ नेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे है, मरना मत, तुम्हें ही अब इस कंपटीशन को जीतकर हमारे वुल्फ नेशन को आगे तक लेकर जाना है। ये सारी बातें बोलते हुए वो खुद को सेक्रीफाइस करने वाली थी क्योंकि वो लिंक्टियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर इससे पहले कि वो स्वॉर्ड को अपने माथे के आर पार कर पाती, तभी वो स्वॉर्ड हवा में रुक जाता है और उसे रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ओजी हीरो था। बिना मास्क के अपने सामने लिंक्टियान को देखकर वो काफी हैरान थी कि आखिर ये अचानक से सही सलामत उसके सामने कैसे आ गया। पर लिंक्टियान तो स्वॉर्ड फेंक कर उसे हाथ देकर उठाने लगता है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैं तो खुद को सेक्रीफाइस करने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर लिंक्टियान कहता है कि शुक्रिया बचाने की कोशिश करने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। मेरे रहते मेरे दोस्तों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है, ये शो करते हुए कि वो इसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ लिन जोशी अलग ही परेशानी में था। वो कहता है कि अगर तुम लिंक्टियान हो तो वो मास्क वाला बंदा कौन है। बेचारे नकली लिंक्टियान के तो हाथ पांव सूजने लग गए थे। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्योंकि अब वो वैसे भी नहीं बचने वाला। लेकिन लिन काफी कंफ्यूज होने के बावजूद भी कहता है कि मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा क्योंकि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। उसने अपनी स्वॉर्ड वापस ले ली थी और अब वो लिंक्टियान पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। ये वाला लिंक्टियान कोई बच्चा थोड़ी था, पहुंच जाता है उसके सामने उसके मुकाबले के लिए। दोनों में काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी और फाइट के दौरान लिन कहता है कि लिंक्टियान, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें स्लॉटर स्पेस में जान से मार दूंगा, तो बस फिर क्या, यहाँ मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। लिंक्टियान ने भी कौन सी कच्ची गोलियां खेली थी, वो भी अपने स्वॉर्ड से स्लैश रिलीज करते हुए कहता है कि कौन यहाँ पर मरने वाला है ये पहले से ही तय हो चुका है। अपनी सफाई में उस बंदे का कहना था कि सोल स्पिरिट स्पेस में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन थे, इसलिए मैं अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस स्लॉटिंग स्पेस में मुझे पूरी आजादी है। मैं अपनी सारी पावर का यूज करके तुझे दिखाता हूँ कि आखिर असली जीनियस क्या होता है। उस वक्त तो तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था और अब मेरे सामने तो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। उसने वहाँ पर धीरे धीरे फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया था। उसकी पावर देखने के बाद लिंक्टियान के टीममेट समझ आते हैं कि इस बंदे ने फाइट के दौरान ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया है और यहाँ पर उस बंदे ने लिंक्टियान के पीछे अपने सोल चेजिंग स्वॉर्ड आर्ट को यूज किया था, जो कि लिंक्टियान पर तब तक अटैक करेंगे जब तक कि उन्हें डिस्ट्रॉय ना कर दिया जाए या फिर जब तक वो लोग लिंक्टियान की सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर दे। ये एक तरीके का किंग टायर टेक्निक था जिसे कि इस बंदे ने इंटेंट लेवल पर पहुंचा दिया और यही वजह थी कि ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था लिंक्टियान के सामने। लिंक्टियान के लिए सिंगल क्यो स्वॉर्ड की हेल्प से 1000 सोल चेजिंग स्वॉर्ड आर्ट को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था, तो वो अपने सोल बैनर की पावर का यूज करने का सोचता है। सोल बैनर को बाहर निकालकर उसकी स्पिरिट्स को रिलीज कर देता है इस बंदे की तरफ ताकि वो इन स्वॉर्ड आर्ट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सके। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उन सोल स्पिरिट्स ने चारों तरफ से इन अटैक्स को काउंटर करना शुरू कर दिया था। पर लिंग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तू इस टेक्निक का यूज जरूर करेगा और इसके लिए मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। और फिर से वो मिरर डिवीजन टेक्निक का यूज करके उन सारे सोल को एब्जॉर्ब कर चुका था। उसकी ये मिरर डिवीजन टेक्निक असल में अटैक को कॉपी भी कर सकती है। वो कहता है कि पिछली बार मेरी सोल पावर बैन होने की वजह से मैं तुझे शो नहीं कर पाया कि मेरे
मेरे पास कितनी खतरनाक टेक्निक है और अब मैं तुझे बताता हूँ कि जब गोस्ट हंट करते हैं तो कैसा लगता है। और फिर वो हमारे लिंक्डइन के ही अटैक को कॉपी करके उसकी तरफ रिवर्स कर चुका था। पर लिंक्डइन इस अटैक को देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि वो अपनी सोल बैनर से और भी ज्यादा स्पिरिट रिलीज करके उनको आपस में लड़वा कर गायब करवा देता है। अब ये देख कर के लिंक्डइन बार बार उसके अटैक्स को फेल कर रहा है, वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो कहता है कि अब देख मैं अपनी कौन सी टेक्निक से तुझे फंसाता हूँ। और फिर उसने मिरर प्रिजन टेक्निक का यूज करके चारों तरफ छोटे छोटे कांच के टुकड़े हमारे लिंक्डइन के आसपास घेर दिए थे। वो लिंक्डइन को पूरे मिरर के टुकड़ों से ट्रैप कर चुका था और इन सभी मिरर्स में ये खासियत थी कि वो लिन के सारे शैडो को कॉपी करके उसके अटैक्स हमारे लिंक्डइन की तरफ थ्रो कर सकते थे। तो अलग अलग मिरर के टुकड़ों में से लिन के शैडो निकल कर हमारे लिंक्डइन पर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर के अटैक के बाद ही लिंक्डइन समझ चुका था कि ये असल में लिंक नहीं है बल्कि उसके शैडोज हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो बंदा लिंक्डइन को धमकी देते हुए कहता है कि बच्चे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कोई मेरे इस मिरर प्रिजन में फंस जाता है ना तो उसका बच के निकलना नामुमकिन है। इसलिए चुपचाप वो सोल बैनर मेरे हवाले कर दे, क्योंकि इस प्रिजन के अंदर तो बिल्कुल उसी भेड़ जैसा है जो स्लॉटर होने का इंतजार कर रहा है। तेरे लिए बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तू सोल बैनर रिफाइनिंग को मेरे हवाले कर दे और उसके बाद मुझसे नील डाउन होकर माफी मांग। अगर मेरा दिल किया तो मैं तेरी माफी को कबूल करते हुए तुझे आजाद कर दूंगा। वही लिंक्डइन का कहना था कि लेंजुशी तू काफी ज्यादा अच्छा बंदा है और जीनियस भी बन सकता था अगर तेरे अंदर इतना घमंड नहीं होता और तुझे पता होता कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। तूने अपनी सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही गलत तरीके से ऑब्जर्व कर लिया। इस मिरर प्रिजन में अगर कोई लैम है तो वो तू है और अगर कोई वुल्फ है तो वो मैं हूँ। तो अगर तुझ भेड़ ने मुझ वुल्फ को कैप्चर कर भी लिया तो कितनी देर तक तू रखेगा मुझे कैद करके और मैं तेरा क्या कर सकता हूँ ये तो सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर हमारा लिंक्डइन चुपचाप फोकस करने बैठ जाता है, जहाँ इसी मौके का फायदा उठाकर उस बंदे को लग रहा था कि वो लिंक्डइन को मार पाएगा, पर लिंक्डइन तो उसके अटैक को हवा में ही पकड़ लेता है। ये देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है कि तूने अपने ट्रू एसेंस को कब रिफाइन किया, आखिर तूने इसे कैसे कंडेंस किया। पर लिंक्डइन काफी गुस्से में था, इसलिए वो उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए उसे एक जोरदार पंच जड़ देता है और साथ ही हवा में ही एक स्लैश लगाकर उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। उसने इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने मिरर टेक्निक का यूज किया था, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। लिंक्डइन के अटैक से पिटने की वजह से वो सीधा जाकर चट्टान से टकरा गया था। उसकी हालत खस्ता हो चुकी थी। तभी उसका छोटा भाई फैंग उसके सामने आ जाता है। इसे लग रहा था कि उसका छोटा भाई उसे बचाने आया है, पर उसका छोटा भाई तो उस पर ही हमला करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें बचाने नहीं मारने आया हूँ, क्योंकि तुम जैसा बड़ा भाई एक नंबर का सेल्फिश तुम जैसे भाई से तो होना है ना ही हो, जिसने सोल स्प्लिटिंग स्पेस में मुझे मारने के लिए छोड़ दिया ताकि उसकी खुद की जान बच सके। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट के अंदर धंसाने वाला था, जिससे लिन रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। और जैसे ही स्वॉर्ड उसकी चेस्ट के अंदर जाती है तभी उसके माथे से एक लेजर बीम निकलता है जो कि सीधा उसके भाई को मार डालता है। हालांकि अपने भाई के मरने पर भी ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था कि फाइनली मुझे ये समझ आ गया, अगर मैं दूसरों को नहीं मारूंगा तो दूसरे मुझे मार देंगे। लिंक्डइन भी वहाँ पर हाजिर हो जाता है, उसके पागलपन को नोटिस कर रहा था। तभी उसकी बॉडी से रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैंने फाइनली इस स्लॉटर स्पेस को समझ लिया, मुझे फाइनली ये सारी चीजें समझ आ गई। असल में स्लॉटर स्पेस में जो भी पावर आसपास मौजूद है ना, उसे कैसे अब्सॉर्ब करना है उसकी टेक्निक्स यहाँ पर बिखरी हुई है और उसी में से एक टेक्निक इसने समझ ली है और सीख ली है, जिसकी वजह से वो यहाँ आसपास मौजूद एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लग गया था। और जैसे ही स्लॉटर स्पेस को वो समझ लेता है उसे एक इंसेक्ट मिलता है जो कि उसके ऑर्डर को फॉलो करने वाला था। उसके हाथ आते ही बाकी सभी लोग परेशान होने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं अब लिंक्डइन का क्या होगा, ये बंदा तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गया। वहीं दूसरी तरफ इस बंदे ने लिंक्डइन पर अपने कीड़े को छोड़ दिया था अटैक करने के लिए, लेकिन लिंक्डइन भी काफी फुर्ती के साथ अपने सामने बैरियर बना लेता है, जिससे टकराकर वो वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहीं लियो को इतनी बुरी तरीके से अपनी पावर पर शो ऑफ करता देखकर लिंक्डइन कहता है कि लगता है तूने स्लॉटर को सही से नहीं समझा, मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर ट्रू पाथ ऑफ स्लॉटर क्या है। ये बोलकर वो अपने पैरों के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन कर लेता है और उसके एक फिंगर के मूवमेंट से आसपास की पूरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। आसमान में रेड कलर का बवंडर चालू हो चुका था और लिंक्डइन के फिंगर के मूवमेंट पर वहाँ पर थंडर रिलीज होना शुरू हो जाता है। लिंक्डइन के थंडर स्ट्राइक की वजह से उस इंसेक्ट की धज्जियां उड़ जाती है, वो वहीं पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लिंक्डइन ने स्लॉटर की काफी सारी टेक्निक सीख ली थी। पहला तो ये थंडर था, दूसरा फ्लावर पेटल। इसका मतलब ये था कि अपने एनिमीज को काफी शांति से, बिल्कुल फ्लावर यानी कि विंड जिस तरीके से फूलों को उड़ा कर लेकर जाता है वैसे ही अटैक को थ्रो करना है और उसे मार देना है। आई नो काफी कंफ्यूजन हो गई होगी, मैं बताती हूँ। जैसे कि हवा फूलों की पंखुड़ियों को इनविजिबल होकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, उसी तरीके से अपने अटैक को बिना किसी वेपन का यूज किए हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने को ही स्लॉटर स्पेस की टेक्निक्स कहा
आ गया है, जिसे हमारे लिंक्डइन ने मास्टर करते हुए इस इंसेक्ट को खत्म कर दिया था। और इस टेक्निक का नाम था साइलेंट किल, जो कि बुलेट की तरह थ्रो हो जाती है। वो बंदा ये अटैक देखने के बाद काफी हैरान था। वो कहता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी धीरे धीरे आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बर्फ पड़ने लग गई थी, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये बंदा फ्रीज होना शुरू हो जाता है। वहीं लेन काफी जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मैं समझ गया, तुम स्लॉटर स्पेस के सेकंड रैंक पर पहुंच गए हो, है ना, और अब तुम उस साइलेंट किल को भी सीख चुके हो। वो पागलों की तरह हंस रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को एक जीनियस बनाने में लगा दिया, लेकिन आखिरकार उसकी मुलाकात एक ऐसे जीनियस से हुई जो कि उसे साइलेंट किल देने वाला है। उसके पूरी तरह से फ्रीज होने के बाद हमारे लिंक्डइन एक चुटकी बजाते हुए कोल्ड किल टेक्निक से उसको भी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर कर बिखेर देता है। वहीं लिंक्डइन का ये रूप और ऑरा देखने के बाद उसके टीममेट्स पूरी तरह से स्पीचलेस खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये किस तरीके का मॉन्स्टर उनकी टीम में है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हमारा लिंक्डइन अब परवाह कर रहा था इस कंपटीशन को कंप्लीट करने के बारे में। आगे का रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है और वो ये सफर तय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का सीजन 1 पूरी तरह से हो जाता है खत्म। अब आगे के एपिसोड्स तभी आएंगे जब सीजन 2 आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। इस सीरीज को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।